आप यहाँ से उठा रहे हो तो दूसरी जगह बैठा दो। इस अकाउंट नंबर को तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मेरे को लगता है कि 24 घंटे में 50 लाख का डोनेशन हम आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। 50 लाख रुपए के लिए नरेश मीणा को हम मरने नहीं देंगे। मैं मेरी 1 महीने की पेंशन देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। तानाशाही जो है, लोकतंत्र के नाम पे जो तानाशाही चल रही है, उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। जो बच्चे मरे हैं वो सिस्टम की लापरवाही के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई है। आवाज उठाने का दंड अगर सरकार जेल देती है तो इस देश के युवा, ये भाई नरेश के साथी, सब भाई नरेश के साथ में जेल जाने को भी तैयार है। नरेश मीणा जिंदाबाद। ये भी कहा है कि आप राजस्थान में कोई भी जगह बता दो मुझे। नरेश मीणा जी ने तो जब पहले गेट बंद किया था तो एक आप कहीं भी बता दो, मैं तो वहां जाके बैठ जाऊंगा। आप यहाँ से उठा रहे हो तो दूसरी जगह बैठा दो। लेकिन ये आप इन गरीबों की, इन आदिवासी समाज के लोगों की मांग मान लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? यही तो बात है। और आप इसके लिए ये हॉस्पिटल की बातें करते हो, आप जबरन करते हो, तो जबरन सरकार कुछ भी करे, लेकिन ये सत्याग्रह जारी रहेगा। आप भूखे तो है ही इतने दिनों से, तब तक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आ रहा है कि आपकी मांग मान ली जाएगी। अब आप पानी भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अनशन शरीर, अपने शरीर को छोड़ने का पार्ट है। ये तो डेमोक्रेसी में है। प्रताप सिंह कैरो ने भी अनशन किया था, उनका शरीर चला गया। और हमारे छाबड़ा जी थे पूर्व विधायक, उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल आपके साथ, बहुत के साथ है, उनमें भी ये भी है, सरकार यदि मारना चाहिए तो मारेगी। झालावाड़ पीपलोदी हादसे में मृतक और घायल बच्चों के परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए कल जो अकाउंट नंबर डाले थे वो बचत खाता होने के कारण से तुरंत बंद हो गया था। यूपीआई आईडी ब्लॉक हो गई है। आज नया खाता खुलवाया। जो भी साथी उन मासूम बच्चों के परिजनों की आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अकाउंट नंबर गोकुल नारायण मीणा और अकाउंट नंबर सारी डिटेल यहाँ है। मैं चाहूँगा कि मीडिया के साथी भी इस अकाउंट नंबर को तमाम लोगों तक पहुँचाने का काम करें। जो भी पीड़ित परिवार है उनको मदद मिल सके, क्योंकि सरकार तो बेशर्म हो चुकी है, लेकिन राजस्थान की जनता अगर चाहेगी तो जो 50 लाख की हम मांग कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि 24 घंटे में 50 लाख का डोनेशन हम आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें आप सबका सहयोग रहेगा तो जल्दी मांग पूरी होगी। अभी तक कितनी राशि इकट्ठी? अभी हमने गिनती नहीं की है, लेकिन हम नरेश मीणा को, इस धरोहर को, हमारे इस आदमी को, इस लड़ाके को हम दुनिया से नहीं जाने देंगे। सरकार यदि नहीं करेगी तो हम आगे आके इसके लिए, हमारे समाज के पंच पटेल हैं और लोग हैं, और इस राशि 50 लाख रुपए के लिए नरेश मीणा को हम मरने नहीं देंगे। हम भी हमारे लेवल पर, लेकिन सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती। एक और बात सामने आ रही है, जब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे नरेश मीणा के समर्थन में, उस दिन एक गाना भी बड़ा चला था कि नेपाल जैसी स्थिति कर देंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, ये कोई नेपाल में किसी एक व्यक्ति ने वो स्थिति नहीं की थी। वो जैन जी जब जग गया था, खड़ा हो गया था, तो बांग्लादेश में किसने कर दी थी? कोई एक व्यक्ति है क्या? वो तो यूथ है, 17 से 27 के बीच का। जब ये यूथ खड़ा हो जाए तो कौन रोकेगा? आप रोकोगे, मैं रुकूंगा। लेकिन वो गाना यहाँ पर गा रहे थे। अब गा रहे हैं तो वो भी उनका वो है, मैं भी उसमें सहमत हूँ। आपकी तरफ से ये सब दावा किया जा रहा है कि पीड़ित परिवारों को सरकार ने सिर्फ बकरी दी, लेकिन सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि पीड़ित परिवारों को 12-12 लाख रुपए। मेरे भाई, आपको एक नहीं दो, आपको 50। हाँ, आपका साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संविदा पर नौकरी भी दी गई है प्रत्येक पीड़ित परिवार को, और उन्होंने 1.5 करोड़ सरकार के स्कूल के नवनिर्माण के लिए दिए हैं, और टोटल 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए। मेरे भाई, मैं आपको बता, नहीं तो कोई घर से देता, और पैसे हमने तो गधे को भी 60,000 रुपए दिलाए हैं। और सरकारों के अंदर ये जो कंपनसेशन है, जो किसी की मदद करने की बात है, ये तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है। 50-50 लाख लोगों को भी रुपए दिए गए हैं। इससे ज़्यादा 10, 20, 25 लाख रुपए हम हमारे झुंझुनू में, शेखावाटी में जब करते हैं एजिटेशन, तो 5 लाख रुपए तो कोई भी बिजली से सोर्स से ख़त्म हो जाता है, उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। एक्सीडेंट का है तो ये तो सारा प्रोसीजर है, उसमें सरकार कर दिया। आप करो, सरकार ने वो कर दिया। बात बकरी वो नहीं है, बकरी हमारी औकात दिखाने के लिए दे दी गई है कि तुम्हारी औकात ये है। बकरी सरकार की तरफ से दी गई। वीडियो सामने आया जिसमें बता रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा बकरियां। अब मैं आपको अखबार में ये भी दिला दूंगा, कलेक्टर ने इशू की थी वो बकरियां। दूसरी बात, करोड़ रुपए भी दिए हैं। प्लेन क्रेश जो हो गया उसके अंदर जो मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो सरकार ने वो भी सरकार ही ने तो किया है, तो दिला दो आप, 50 दिला दो। सरकार ने करोड़ पहले आपकी मांग 1-1 करोड़ की थी, फिर 50 लाख में कैसे आ गए आप? अभी इस मामले के अंदर जो आप बता रहे हो कि ये सरकार ने कर दिया, ये काट लेना।
इसमें ये कम कर देंगे आपके जो आपने मदद की है वो कम कर देना। कन्हैया को 50 लाख रुपए दिए थे, कन्हैया के मामले में उसे 2 सरकारी नौकरी दी थी, यहाँ 50 लाख जयपुर में भी दिए हैं। और इसके लिए मैं भी आपको बता दूंगा और भी 20-25-50 एग्जाम्पल हम आपको और दे देंगे जिनके अंदर ये सरकार की तरफ से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने शांति से राशि स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में अब आप और दो तो और स्वीकार कर लेंगे। बैठे ना अब ये यहाँ ये भी कर रहे तो पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है ना। आपने पीड़ित परिवार को, तो पीड़ित परिवार यहाँ से क्यों आया? आपने जब ये सारा कर दिया तो पीड़ित परिवार को झालावाड़ से यहाँ क्यों आना पड़ा? रोक लेते। पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का क्षेत्र था, बोले बाहर के आदमी नहीं आएंगे हमारे यहाँ, ये हमारा झालावाड़ का परिवार है। तो फिर वो परिवार यहाँ क्यों आया राजधानी में? कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने और निर्मल चौधरी ने भी अपनी स्वयं की राशि दी है उनके लिए 1 लाख रुपए। क्या आप भी ऐसा देने की कोई मंशा रखते हैं? मैं मेरी 1 महीने की पेंशन देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हमें अप्रिशिएट करते हैं। कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मैं तो कहूँगा कि इस पीड़ित परिवारों को, आपको भी, पूरे मीडिया जगत को भी मदद करनी चाहिए। मैं मेरी 1 महीने की पेंशन जो मुझे मिलती है, उन्होंने कितने दिन की दी है? उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए। मैं किरोड़ीलाल जी अपने 1 महीने की दे दो, बाकी के लोग दे दो। जब भी कोई पीड़ित होता तो हम देते थे पहले। मुझे तनख्वाह तो मिलती नहीं है, पेंशन मिलती है, मैं 1 महीने की पेंशन देता हूँ इनको। अभी हम वहाँ एसपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें और मुकदमे भी दर्ज करेंगे और यहाँ से जगह खाली कर देंगे। अरे वो बेनीवाल जी का भी हवाला दिया, वो नोटिस दिया है सब। अभी जस्ट मिल के आ रहा है। अरे उसके अंदर साउथ है ना राजऋषि, वो जो किया है वो तो नोटिस आ ही गया ना। वो तो आएगा, अभी जस्ट मिल के आ रहा है। सरकार जबरदस्ती करेगी तो सरकार करेगी जबरदस्ती। जेल में भी डाला है, 2 बार डाला है। जबरदस्ती यहाँ से उठाएंगे तो सरकार तो सरकार है, लेकिन ये एक जेल में भी अनशन करेंगे। भगत सिंह जी जेल में किया था, जेल में कर देंगे, बाहर कर देंगे, समर्थक कर देंगे। कैसे रोकोगे? ये है। और आपके पास वो भी बता दो, झालावाड़ में उन्होंने कोई मदद की है? पता नहीं, वो झालावाड़ वालों ने की है, राजस्थान सरकार वालों ने की है। कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक का मेडल लेके आता, दिल्ली वाले भी उसको देते हैं, राजस्थान उनकी स्टेट की सरकारें भी देती है, तो वहाँ वाले भी कर दो, यहाँ वाले भी कर दो। कहाँ दिक्कत आ रही है? दोनों ही तरफ से किया गया है राजस्थान। अब पता नहीं मुझे कहाँ से, लेकिन है ना जो अमाउंट, कुछ मेरे भाई आपको बताऊं, जो अमाउंट है ना, पूरे सांप दंश से कोई चला जाता है उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, बिजली से कोई चिपक जाता है करंट से उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, किसी में 10 लाख। ये तो सरकारों के फैसले हैं। एक्सीडेंट के अंदर सरकार देती है, हर चीज के अंदर देती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी के अंदर पैसे मिलते हैं, दूसरे पैसे मिलते हैं। ये तो 50 मामले में बता दूंगा। अब कौन से मध्य में दिए मुझे तो पता नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन ये स्पेशल केस है ये, जिसके अंदर एक आदिवासी समाज के स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चे दब के बड़ा दिल दिखा के कर दो, चले जाएंगे आराम से। क्यों गैंसरी की बातें क्यों करते हो? आज तो मोदी जी का जन्मदिन है, आज तो कम से कम दिल दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी चाय पा रहे हैं, वो भी, ये तो वो भी नहीं पियेंगे। आप ये देखिए कि मतलब मोदी जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे छात्रों के साथ संवाद करते हैं। हमारे स्कूल के छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो संवाद करते हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि उनकी इस व्यवस्था में, उनकी सरकारी स्कूल के अंदर असमय काल कल्पित बच्चे हो जाते हैं, उनके माँ बाप जो है बिना बच्चों के हो जाते हैं। तो क्या उनका कोई कर्तव्य बनता है? क्या सिर्फ उनका यही कर्तव्य है कि मुझे सिर्फ बच्चों से बात करनी है और एक उनका मनोबल बढ़ाना है? क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि भी उनके रहते हुए आज आज़ादी के 70 साल के बाद जब हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं और वहां पर हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वहां एक स्कूल के अंदर उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनकी लापरवाही के कारण बच्चे असमय काल कल्पित हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं उन बच्चों को तो शहीद का दर्जा देना चाहिए जो आपके भ्रष्टाचार के कारण शहीद हो गए। लेकिन सरकार अपने गिरेबान में झांकने की बजाय जो व्यक्ति उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है, उसको जेल के अंदर बंद करने पर तुली हुई है। ये लोकतंत्र की जो तानाशाही जो है, लोकतंत्र के नाम पे जो तानाशाही चल रही है, उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। सबसे पहले तो नरेश जी की तरफ से मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और फिर वो आपके चैनल वहाँ जा रहा होगा तो इसके माध्यम से इन गरीबों का जो इनकी मांग हो पूरी करवाते हैं। आपके जन्मदिन के ऊपर पहले
बड़े मुख्यमंत्री हुए हैं और भी हुए हैं जो जिनके जन्मदिन पर कैदियों को छोड़ा जाता है, सीनियर सिटीजन के आधार पर, बीमारी के आधार पर, महिला के आधार पर जेलों से लोगों को छोड़ा जाता है बहुत सी जगह। तो यहाँ इनको अरे इनको जेल में डालने की बात कर रहे हो आप। मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर ये एसटी समाज को ये तोहफा दे रहे हो, ठीक नहीं है। और कोई सवाल? मैं भी मीडिया के बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस केस के अंदर आप इसमें मदद करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों के अंदर ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, आदिवासी, गरीब लोग पढ़ते हैं और सिस्टम की लापरवाही के कारण जो बच्चे मरे हैं वो सिस्टम की लापरवाही के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और हमारे भाई नरेश जी की यही मांग है और हम सबकी यही मांग है कि राजस्थान के अंदर जो अकाल मृत्यु अब तक जिनकी हुई है उनमें सबसे ज़्यादा जिनको मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा इनको भी दिया जाए। जिस तरह से कि कन्हैया लाल जी की मृत्यु में अकाल मृत्यु हुई थी, उनको 50 लाख रुपए दिए गए और संबल प्रदान करने के लिए उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर रामगंज का भी आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले आप सब मीडिया बंधुओं को पता है कि वहाँ पर हुई दुर्घटना के अंदर और घटना के अंदर वहाँ पर 50 लाख रुपए दिए गए थे और संबल प्रदान करने के लिए सरस दूध की डेयरी प्रदान की गई थी। तो मैं मीडिया के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सरकार तक और इस पुलिस प्रशासन तक ये हमारी आवाज़ को पहुँचाने का कष्ट करें कि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए जो हमारा भाई ने जो हिम्मत दिखाई है, हम कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इनके साथ है। और मैं देश के सारे युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि इस सिस्टम को बदलने के लिए जहाँ पर मंगल और चांद पर जाने की बात करते हैं, आप गाँव के अंदर जा करके देखो कि गाँव के गरीब के बच्चे जो इस देश का भविष्य है, कल को जो बच्चे जो मरे हैं उनमें से कोई आईएएस बनता, कोई आईपीएस बनता। जब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या वो मजदूर जो मेहनत करके पैसे कमा करके और इस तरह से पढ़ा रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? उनमें से कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनता, उनमें से इस देश की कोई मुख्य धारा के अंदर जुड़ता। क्या वो दलित है या एससी, एसटी, ओबीसी और इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे हैं, तो उनसे क्या हम कुटाराघात करेंगे? उनको क्या हम न्याय संगत उनके साथ में हम न्याय नहीं करेंगे? पूर्व में ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, 50 लाख रुपए हमने उनको दिए, उनके घर परिवार को चलाने के लिए उनको नौकरियां दी है, किसी को हमने सरस दूध की डेयरी दी गई है। यहाँ पर एक मानसिकता दर्शाते हुए बकरियां चराने के लिए दिए। मैं आपको यह बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पर 3 दिन में उन बच्चों के 3 दिन में गया था। ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे खुद के वहाँ पर आंसू आ गए। अभी भी ये रुमालियाँ मेरी खड़ी हो गई है उस घटना को, उस दृश्य को देख करके। वो जो माँ बाप थे जिसके 2 बच्चे थे, आप यहाँ पर परिवार नियोजन का हमारे 2 का पूरा वो परिवार था, जो एक बेटा था, एक बेटी थी, दोनों अकाल मृत्यु मर गए। उनके पिताजी छोटू लाल जी रो करके बता रहे थे कि एक बच्चा मेरे इधर सोता था, एक बच्चा मेरे इधर सोता था। जब पैसे मांगते 10 रुपये रोज गेहूँ बेच करके उसको मैं दिया करता था। किस तरह से वो लोग पढ़ा रहे थे, किस तरह से वो इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। और अगर गरीबों की और शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, इस देश के गरीबों की आवाज उठाने का दंड अगर सरकार जेल देती है तो इस देश के युवा, ये भाई नरेश के साथी, सब भाई नरेश के साथ में जेल जाने को भी तैयार है। नरेश जिंदाबाद। धन्यवाद।